ओम शिव गोरक्ष गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके लिए एक ऐसे टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ कि जिसको जानने की इच्छा हर एक व्यक्ति के अंदर होती है। जब भी किसी व्यक्ति पर, किसी परिवार पर, किसी भी व्यक्ति के द्वारा, उसके परिवार के सदस्य हो या फिर वो किसी अन्य के द्वारा कुछ भी करा दिया जाता है, तो वो परिवार, वो इंसान इतना परेशान हो जाता है कि वो जगह जगह चौकियों पर चक्कर लगाता है और वहाँ पर सिर्फ वो एक ही बात पूछता है। अगर किसी भी भगत के द्वारा उसको पता चलता है कि उसके घर पर करवाया गया है या उसके साथ कुछ करवाया गया है, तो उसको बस एक ही जिज्ञासा रहती है कि उस व्यक्ति का वो नाम बता दे कि उस व्यक्ति का नाम क्या है जिसने हमारे ऊपर कुछ करवाया हुआ है। मैं आपको वैसे एक चीज़ बता दूं कि आजकल लोग दुनिया के दुख से दुखी नहीं है कि उनके सुख से दुखी है। वो बस ये देखते हैं कि अगर मेरा पड़ोसी या मेरा भाई या मेरे परिवार का कोई भी सदस्य है, वो ऊपर कैसे उठ रहा है, वो सुखी में कैसे है, उसका जो परिवार है वो इतना हंसता खेलता क्यों है। तो ये सब देखकर वो खुद दुखी हो जाता है और आपस में रंजिश बनाने लगते हैं और यहाँ तक कि ये नौबत आ जाते कि एक दूसरे पर करवा देते हैं। तो आज आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि जो भी व्यक्ति आपके ऊपर जादू टोना तंत्र मंत्र जो भी क्रिया करवाते हैं आपके लिए कि आप परेशान हो, तो उनके साथ 3 साल बाद क्या होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो आज के समय में बहुत सारे ऐसे भगत, तांत्रिक, ओझा ऐसे बहुत सारे हैं जो चंद पैसों के लिए किसी का भी बुरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जबकि उनको ये नहीं पता कि उनको आगे चलकर कितना कष्ट भोगना पड़ेगा, कितनी मार उनको पड़ेगी उस परमपिता परमेश्वर के द्वारा। क्योंकि इनको तांत्रिक शक्तियों के द्वारा इनको एक ऐसा कार्य दिया गया था कि ये लोगों का भला भी कर सकते थे, परंतु इन्होंने जो रास्ता चुना वो गलत करने का चुना कि लोगों को कष्ट देना है सिर्फ चंद पैसों की खुशी के कारण। अगर हम किसी को खुशी नहीं दे सकते तो हम किसी को दुख भी नहीं दे सकते। अगर देनी है तो खुशी दो ना, किसी को कष्ट क्यों देना। अगर इंसान के भाग्य में कष्ट लिखे हैं तो कोई उसको रोक ही नहीं सकता, परंतु आप अपनी तरफ से कोई भी कष्ट ना दे, ऐसा आप अपने आप में प्रण ले ताकि आपको आगे चलकर कोई भी मार ना पड़े। अब इसमें दोनों पाप के भागीदार बनते हैं। जो करवाने वाला व्यक्ति है वो पाप का भागीदार बनता है और जो करने वाला व्यक्ति है वो तो महापाप का भागीदार बनता है। क्योंकि जो करवाने वाला है वो झूठी सच्ची ऐसी इधर उधर की बातें लगाकर उसको बताता है और वो बिना कुछ सोचे समझे विचारे उस व्यक्ति के ऊपर तंत्र कर देता है। इन दोनों की जो सज़ा है वो नरक ही होती है और इनको बहुत ज़्यादा कष्ट मिलता है और 3 साल बाद इन दोनों को उसका फल ज़रूर मिलता है और सबसे पहले उस व्यक्ति को मिलता है जो किसी पर तंत्र करवा रहा है, यानी कि करवाने वाले पर। अब ये 3 साल के बाद ही क्यों मिलता है, क्या साइकोलॉजी है, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, वीडियो को पूरी सुनना ताकि एक एक चीज़ आपको बारीकी से समझ में आए। देखिए, जो भी व्यक्ति तंत्र करवाता है उसका जो मेन मंतव्य होता है, उसका जो मन की इच्छा जो होती है वो होती है कि उस व्यक्ति को बर्बाद करना, उस व्यक्ति को बिल्कुल ख़त्म करना। और ये व्यक्ति होता कौन है, ये आपका ही कोई रिश्तेदार होता है जो आपके बारे में सब कुछ जानता है। आपका कोई पड़ोसी हो सकता है, आपके घर परिवार का सदस्य हो सकता है। बाहर के किसी व्यक्ति को किसी को कोई भी मतलब नहीं है, सिर्फ ये रिश्तेदार, आपके पड़ोसी और आपके घर परिवार, इन तीनों में से होते हैं ये लोग। कोई बाहर का व्यक्ति तब होता है जब या तो वो पहले बहुत आपका क्लोज था, उनसे कोई आपकी बातें ऐसी बिगड़ी है कि बहुत ही ज़्यादा उसको चोट लगी है या आपको चोट महसूस हुई है, तो आपस में एक दूसरे को चोट महसूस हुई है तो वो करवा देते हैं फिर। अन्यथा ये लोग घर परिवार वाले ही होते हैं। क्योंकि जो तंत्र क्रियाएं की जाती है वो ऐसे ही नहीं होती, उसके लिए घर का सदस्य, आपके जो बिल्कुल पास का जो सदस्य है वो होना ज़रूरी होता है।
ऐसे तो कोई बड़े बड़े, ऐसे तो कोई भी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री पर करवा दें, कोई भी बड़े बड़े इंसान हैं उन पर करवा दें। तो ऐसे नहीं होता ये। इसमें आपके ही किसी नज़दीकी व्यक्ति की कलाकारी होती है, वही ये सब करता है। और जो व्यक्ति तंत्र करवाता है उसको आपके कपड़े, नाखून, बाल, आपके पैरों के नीचे की मिट्टी, यानी कि आपसे संबंधित हर एक चीज़ें जो आपसे संबंध बनाती हैं, उन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, उनके द्वारा ही तंत्र करवाया जाता है। और उस व्यक्ति को आपके घर परिवार की पूरी पता होती है कि कौन आपके पितृ हैं, क्यों ना किस आप देवी देवता की पूजा करते हैं, आप पूजा पाठ करते हैं या नहीं करते हैं, आपको सब जानकारी आपके बारे में सब होती है उसको। और वो सामने वाले जो करेगा उसको वो सारी जानकारी देता है। अब ये आपके ऊपर होता क्यों है? बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है कि ये हमारे ऊपर क्यों करवा दिया जाता है, क्यों लोग करवा देते हैं, ये क्या कर्म का क्या चक्कर है? तो ये सब कुछ कर्म का ही खेल है कि आपको कर्म में सब चीज़ों के द्वारा बांधा जाता है। अगर आपने किसी के साथ कुछ गलत किया है, चाहे वो पिछले जन्म में किया है, चाहे वो इस जन्म में किया है, तो उसका आपको तंत्र के द्वारा भी भुगतान भरना पड़ता है। यानी कि किए हुए कर्म का फल तंत्र के द्वारा भी भोगना पड़ता है। और अक्सर आप देखते भी होंगे कि जिनके ऊपर 2 साल, 4 साल, 10 साल से तंत्र क्रिया कराई हुई होती है, वो जगह जगह खूब घूम लेते हैं, खूब अच्छे से अच्छे भगत के पास वो चले जाते हैं, परंतु उनका कष्ट का निवारण नहीं होता है। परंतु उनको कई बार आपने ऐसा भी देखा कि 10 साल का रोग था और यहाँ जाने से वो ख़त्म हो गया, या वहाँ जाने से वो ख़त्म हो गया, वहाँ जाने से वो ख़त्म हो गया। तो जब वो ख़त्म होता है तो भी वो कर्म का खेल ही है कि 10 साल से पुराना वो रोग था, 10 साल उसको कर्म का फल भोगना था, इसलिए उसको इधर उधर उलझा कर रखा, उसको ठीक नहीं होने दिया। और जब ठीक होना होता है तो वो जरा सी मिट्टी उठाकर भी तिलक लगा लेगा तो भी वो ठीक हो जाएगा। यानी कि किसी भी धोने की विभूति भी अगर उसने खा ली तो उससे भी वो ठीक हो जाएगा। जरा सा कोई उतारा भी कर दिया उससे भी ठीक हो जाएगा। तो ये सब कर्म का चक्कर होता है, उसको वो भोगना पड़ता है उतना समय, इसलिए वो जगह जगह चक्कर लगाता है, परंतु इंसान वो ठीक नहीं हो पाता। अब बात करते हैं कि 3 साल बाद उसको क्या फल भोगना पड़ता है। 3 साल के बाद उस व्यक्ति की क्लास लगती है। 3 साल के बाद ही क्यों होता है, अब जानिए। क्योंकि जो तंत्र क्रिया के द्वारा जो नकारात्मक शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं, उनकी भी एक समय सीमा होती है, और इनकी जो समय सीमा है वो 3 साल के बाद ख़त्म हो जाती है। 3 साल तक जब तक वो भोग प्रसाद देकर उनसे कार्य करा रहे होते हैं, तो वो जब तक कार्य करती हैं, क्योंकि करने वाला जो व्यक्ति होता है वो 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल तक वो व्यक्ति इनको भोग प्रसाद देकर उस व्यक्ति पर करा रहा होता है। उसके बाद वो शक्तियाँ, वो जो नकारात्मक शक्तियाँ, वो जैसे ही बैक होती है, वापस होती है, तो वो जो करवाने वाला व्यक्ति है, जिसके माध्यम से दूसरों का बुरा करने के लिए उसको भोग प्रसाद मिल रहा था, अब उसको मिलना बंद हो गया है, तो वो उस व्यक्ति को परेशान करती है, क्योंकि भोग प्रसाद उसने दिया था किसी का बुरा करने के लिए। तो वो उसके पास वापस जाते हैं कि तू मुझे भोग प्रसाद दे, नहीं तो मैं तुझे परेशान करूंगी। और उस व्यक्ति को समझ में नहीं आती ये बात, जो करवाने वाला व्यक्ति होता है। और फिर उस व्यक्ति की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। जो व्यक्ति करवाता है उसके साथ 3 साल बाद, सही 3 साल बाद उसके काम धंधे वगैरह सब ठप हो जाते हैं। और जो करवाने वाला मेन जो व्यक्ति होता है, उसको कोई ना कोई ऐसा परमानेंट रोग हो जाता है कि उसके मरने तक भी वो रोग उसके साथ रहेगा। चाहे वो कैंसर हो जाती है, चाहे उसको टीबी हो जाती है, चाहे उसको अस्थमा हो जाए, चाहे उसको शुगर हो जाए, चाहे उसको बीपी की समस्या हो जाए, उसके शरीर में यानी कि कहीं भी कोई भी कष्ट ऐसा हो जाता है जो उसको परमानेंट बन जाता है। और उसके साथ साथ उसके घर में भी ये बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं, उसके परिवार में, उसके बच्चों में, उसके माता पिता में, या फिर उसकी पत्नी में। और उसके जो बच्चे होते हैं उनके अंदर एक ऐसी लत पड़ जाती है, चाहे वो कोई भी गंदी लत हो सकती है, चाहे वो शराब पीने की हो सकती है, चाहे वो जुआ खेलने की हो सकती है, यानी कि एक बर्बादी की कगार पर वो धीरे धीरे चढ़ना शुरू हो जाते हैं। और जब अंत समय उस व्यक्ति का आता है जिसने तंत्र किसी के ऊपर करवाया था, तो उसी के ही खुद के बच्चे उसको दुत्कार देते हैं, उसको घर से निकाल देते हैं, उसके साथ एक जानवरों वाला व्यवहार किया जाता है जब वो वृद्धावस्था में आ जाता है।
और उस समय पर उस व्यक्ति को याद आता है कि मैंने किसी के ऊपर ये किया था, किसी का गलत किया था, इसलिए आज मेरे साथ गलत हो रहा है। क्योंकि अगर आप किसी का बुरा करेंगे तो आपके साथ स्वयं बुरा होगा। आप किसी के लिए गड्ढा खोदेंगे तो आप उसमें एक दिन जरूर पड़ोगे। बुराई का जो प्रभाव है वो तीव्र जरूर होता है, परंतु लंबे समय तक नहीं होता। अच्छाई उस पर जीत हासिल कर ही लेती है। परमात्मा की जब मार पड़ती है ना, तब वो अच्छे अच्छों को सीधा कर देती है। तो ये थे वो सारे लक्षण जो करवाने वाले व्यक्ति के साथ होते हैं 3 साल बाद, जो किसी भी व्यक्ति के ऊपर तंत्र करवाता है। तो अंत में सिर्फ आपको मैं यही बताना चाहूँगा कि आप अच्छे कर्म कीजिए, आप स्वयं में मेहनत कीजिए, आप दूसरों की मेहनत से आप परेशान मत होइए। दूसरे भी अगर मेहनत कर रहे हैं तो आप भी कीजिए। और ये किसी के ऊपर भी करने और करवाने वाला जो भी होता है ये मत करवाइए, ताकि आपको अपने कर्मों का भोगना जो पड़ता है फल, जो इतना कष्टदायी मैंने जो बताया है, इस तरीके का ही फल भोगना पड़ता है, ये आपको भोगना ना पड़े। तो आप अच्छे कर्म कीजिए ताकि आपको अच्छे फल मिले। बाकी मैं आशा करता हूँ कि दी हुई जानकारी से आप पूर्णतः संतुष्ट होंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो और भी लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। बाकी हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम शिव।